जितना बटोगे उतना कटोगे, चाहे तुम मूल निवासी हो, चाहे तुम जो है बहुजन हो, चाहे जो है आप जो है मनुवादी हो। ब्राह्मण भी अगर बटेंगे तो वो भी कटेंगे, उनका भी सारा व्यापार खत्म होगा, उनका भी जो धंधा पानी है वो भी खत्म होगा, राजपूतों का भी होगा, बनिया का भी होगा। तो ये सबका एक बहुत अच्छा मैसेज हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर योगी जी ने दिया है कि बटोगे तो कटोगे, और मैं इसका समर्थन करता हूं कि जो भी बटेगा वो कटेगा। और ये कह रहे हैं कि तुम बांट रहे हो, तुम काट रहे हो, अरे तुम बट रहे हो तो कट रहे हो। लेकिन आप ही के नेता जो बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुजनों की आवाज उठाने वाले नेता हैं, वो सब तो इस नारे का विरोध कर रहे हैं। और ये सब वोट की राजनीति कर रहे हैं, ये वोट की दुर्वीकरण कर रहे हैं। जात पात में बांट करके अपना मेरा जात आ जाए, एक धनुक का जात आ जाए, एक नाई आ जाए, एक चमार आ जाए, ये जो बांट रहे हैं ये बांटे। तब इन्होंने कहा कि सनातनी उगलाओगे, तो सनातनी क्या, सनातन को धर्म नहीं है, वर्ण है। और वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मण ने बनाया कि आप अलग अलग वर्ण व्यवस्था में रहिए और उसके अंदर ऊंच नीच बनाया गया, तो वो जब लाओगे तो उसमें राजा होगा, और हिंदू राष्ट्र जब लाओगे तो उसमें राजा होगा, तो फिर लोकतंत्र कहां जाएगा? आपने वर्ण व्यवस्था की बात की, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा ना भैया। वर्ण व्यवस्था की बात की भैया, आप बताइए कि वर्ण व्यवस्था बनाया किसने? हमारे समाज के लोगों ने बनाया, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाया, जिन्होंने धंधा किया, जिन्होंने जात पे, जिनको धर्म पे, जिनको धंधा करना था, जिनको दुकानदारी करना था, उन लोगों ने बनाया। कोई भगवान नहीं बनाया, हमने ही भगवान बनाया, हमने ही वन बनाया, हमने ही व्यवस्था किया। अरे यही तो ब्राह्मणों को दोषारोपण क्यों? ब्राह्मणों को ही दोषारोपण करने वाले अपने गिरिमा में झांके कि वो दोषारोपण एक दूसरे को क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे ही लोगों ने कहा, तब आरएसएस के भागवत मोहन जी ने कहा कि हम सब आदिवासी थे, न कोई मुसलमान था, न कोई हिंदू था, न कोई ब्राह्मण था, न कोई शूद्र था, हम तो आदिवासी थे। लेकिन जैसे जैसे विकास करते गए, जैसे जैसे कर्म कांड करते गए, वैसे वैसे धर्म में, जात में बढ़ते गए। क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो बाहर से आक्रांता लोग आए, चाहे मुसलमान आया, चाहे दूसरे देश के लोग आए, लोग आते गए, बसते गए। क्योंकि यहाँ हमें पानी मिला, हमें अन्न मिला, हर सुख सुविधा मिला, 6 ऋतु मिला, जबकि दूसरे देशों में नहीं आया। अब देखेंगे कि जो आने का जो रास्ता है वो सारे रेगिस्तान के इलाकों से, चाहे वो मिस्र की तरफ से, अफ्रीका की तरफ से हो, या यूरोप की तरफ से हो, या रसिया की तरफ से हो, वो सब सूखे स्थान से हमारे भारत के अंदर आए। भारत कभी किसी पे जो है अटैक नहीं किया। हमने हमेशा प्यार और मोहब्बत और बस विश्व कुटुंब का नारा दिया, हमने शिक्षा दिया, हमने स्वास्थ्य दिया, हमने तमाम चीजें दी, लेकिन हमने नहीं दिया। लेकिन आज हम भारत के अंदर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे जो आगे जो जनरेशन है, वो सब भटक गए हैं, अपने ज्ञान का जो अर्जन नहीं है, और वो जो है हिप्पो हिप्पो में गाना में और डिक्को डिक्को डांस कर रहे हैं। तो यही वजह है कि हम बट रहे हैं और कट रहे हैं। और ऐसी सूरत में योगी जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं फिर वहीं पे आपको लाऊंगा कि ब्राह्मण ने जाति कैसे बनाई, मुझे ये बताइए, आप गोल गोल मत घुमाइए। देखिए, अभी जो है गीता के 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि जाति मैंने बनाई। अगर मनुस्मृति की बात की जाए तो मनुस्मृति मनु जी महाराज ने लिखा, जो भगवान राम के पुरखे थे। अब भगवान राम तो क्षत्रिय थे, जो बाद में होके यादव में आए। देखिए, अब आप बताइए, ब्राह्मणों ने कहा, देखिए वो क्षत्रिय थे, यादव थे, हनुमान जी जो है ओबीसी के थे। तो ये जो बंटवारा किया ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण कोई जात नहीं था। वो जो है यूरेशियन जो लोग मनुवादी 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 उसको कहते हैं, जो जिसने वो ज्यादा अपने पे राज किया, वो धन दौलत से, शिक्षा से एक अपना प्रभुत्व बना लिया। जो कहीं कितना ब्राह्मण राजा हुआ यहाँ पे, जो ऊपर गए, कितना ब्राह्मण राजा, क्रीम लेयर जो ऊपर गए, तो उसमें से जो पूजा पाठ धर्म कर्म करने लगे, तो उस समुदाय को ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण कोई अलग से जात नहीं होता। वो तो आखिर ब्राह्मणों से इतना भेदभाव क्यों? जैसे मुसलमान में जो नमाज पढ़ाता है, या जो मस्जिद में अजान देता है, उसको मुल्ला कहने लगे, मौलवी कहने लगे, है तो मुसलमानी। तो उसी तरह से हिंदू एक तो हिंदू जो है शब्द ही गलत है, क्योंकि हिंदू के मतलब होता है मानसिक गुलाम, काला होता है, जो मुगलों ने दिया था और शाह को हा किया था, क्योंकि सिंध हमारा को हिंद कहा और हिंद से हिंदुस्तान बना। तो ये बहुत सारी इतिहास है, उसमें लंबा बहस करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें नया डिबेट और बहुत बड़ी बातें आ जाएगी। लेकिन मोटा मोटी आपके वीडियो से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज
जिन लोगों ने पूजा पाठ, धर्म, एक आस्था, एक सिस्टम बनाया, गुरुकुल बनाया और लोगों को कहा कि शुद्धता के साथ रहो, तो उन्होंने जो बाइफिकेट किया, तो जो क्रीम थे वो एक जगह हो गए, वो ब्राह्मण हो गए। फिर जिन्होंने लड़ना, तलवार उठाया, घोड़े पे भागे, वो भी पहले ब्राह्मण के साथ नहीं थे, अलग थे, लेकिन कहा कि चूंकि ये दबंग है, ये लड़ता है, ये लड़ सकता है, काट सकता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरे साथ हो जाओ, तो ब्राह्मण और फिर राजपूत जुड़ गए। फिर कहा कि इस पे सारी व्यवस्था का, जहां पे पैसा लेन देन, आर्थिक पोजीशन होती है, व्यापार करते हैं, कौन करता है, तो बैस करता है, बैस भी अलग थे, तो कहा कि इसको भी साथ ले लो, तो 3 को साथ ले लिए। बाकी कहा ये तो मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये चमार है, ये धुनिया है, ये खेती करने वाला है, ये बाकी छोटे लोग हैं, तो इनको क्षुद्र बना दिया। अब क्षुद्र बना दिया तो अब जो नैरेटिव चल रहा है, ये जो सारे शूद्र हैं, इन तमाम को जोड़ करके और ये 3-4 लोग जोड़ करके हम हिंदू एक कंसेप्ट दिया। तो जब आजादी से पहले 1922 में मुस्लिम लीग बना, मुसलमानों ने कहा कि मेरा अपना होना चाहिए, वो जिन्ना ने किया, वो पाकिस्तान ले गया, वो लंबी कहानी है। लेकिन जब इन्होंने कहा, जब हेडगेवार ने कहा कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तब आरएसएस का निर्माण 1925 में हुआ और इन्होंने अपना एजेंडा बनाया कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, हिंदुओं का सपोर्ट करूंगा, मुसलमानों के खिलाफ जाऊंगा। वो धीरे 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 अब 100 साल होने जा रहा है और इसी नैरेटिव पे, इसी सोच पे ये काम करना चाहता है। लेकिन समय बदला है, विकास बदला है। हम जो है शाइनिंग इंडिया की बात कर रहे हैं, हम विश्व गुरु करने की बात कर रहे हैं, हम सोने की चिड़िया की बात कर रहे हैं। तो अब ऐसी हालत में जब हमारा देश आजाद हुए 77 साल हो गया, तो अब इन तमाम चीजों को भूल कर करके हमें नए सोच के साथ एक अपने समीकरण को, जो हमारा सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा एक संविधान है, और संविधान जब है तो संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है। एक कानून होना चाहिए, लेकिन भारत के अंदर 2 कानून है। संविधान का भी धज्जियां उड़ाई जा रही है और फिर धर्म कर्म की फिर पीछे आप जा रहे हैं। तो हमें आगे बढ़ने की जगह हमें पीछे नहीं जाना चाहिए। अपने संविधान पे विश्वास करके, संविधान के और कानून के दायरे में रह करके संवैधानिक तरीके से हमें काम करना चाहिए। लेकिन आज हमारे जितने भी जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, वो नफरत के बाजार चला रहे हैं। वो जो है जात पात, ऊंच नीच कर करके हमें बांटने की बात कर रहे हैं और फिर यही रास्ता दे रहे हैं, फिर घूम के वहीं आते हैं कि फिर यही रास्ता दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो ठीक कह रहे हैं कि जो बटेगा वो कटेगा। मैं इसका समर्थन करता हूं। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, अगर हिंदू राष्ट्र ये देश बनता है तो दलितों को कहां रखा जाएगा? देखिए, जब हिंदू राष्ट्र बनता है तो बाबा बागेश्वर की बात को मानना पड़ेगा कि भैया जात खत्म करो, और जात खत्म करोगे तो फिर दलितों को भी ब्राह्मण अपने साथ रख ले, उनको भी पुजारी बने, जैसे तमिलनाडु में बना दिया। तो सबको बनाना पड़ेगा। और ये नहीं हो सकता। शंकराचार्य और जितने भी आचार्य हैं और यही योगी जी जो योगी हैं, ये कहेंगे नहीं हो सकता, हम आपको अपने आगे चेयर पे नहीं बैठाऊंगा, हम आपको खाट पे नहीं बैठाऊंगा, मैं तो विरोध करूंगा, आपके जो है कमर में जो है मटका लटकाऊंगा, झाड़ू लटकाऊंगा, आपके स्तन काटूंगा, आपके बच्चों को गंगा में फेंकूंगा, आपको नफरत करूंगा, मोहल्ला जलाऊंगा, गांव जला दूंगा, घोड़ी पे नहीं बैठने दूंगा, आपको बाल काटनी है तो जमीन पे बाल काटनी होगी। तो ये जो नफरत है, ये खत्म नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक हिंदू राष्ट्र की कल्पना ये थोथी दलील है और ये जो झूठा है। और जिस तरह से हम हिंदू को हिंदू से लड़ा रहे हैं, अपने भाई को काट रहे हैं, तो इसीलिए बटोगे तो कटोगे। आप जितना आप इसको खींचोगे उतना ही वो जो है टूट जाएगा, क्योंकि सूखी लकड़ी नहीं खींचती। आप गीली लकड़ी को नहीं बल्कि सूखी लकड़ी को खींच रहे हो, और जब खुद सूखी लकड़ी को खींचोगे या उसको मोड़ोगे तो वो टूट जाएगा। और यही हमारा समाज का हो रहा है। इसलिए जरूरत आन पड़ी है कि हम तमाम लोग अपनी सारी रंजिश को भूल करके सबको गले मिला करके अंतरजातीय विवाह का एक व्यवस्था करनी होगी, सबसे प्यार करना होगा और ये कहना होगा कि हम सब भारतीय हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे हिंदी बोले या अंग्रेजी, चाहे कश्मीर में रहता हो या कन्याकुमारी, चाहे कच्छ में हो या कटक में हो, कोहिमा में हो, सब हमारा भारत है। भारत के अंदर हमारा एक राष्ट्र है, हमारा कोड है, हमारा एक भाषा है। और हम तब एक चुनाव, एक राष्ट्र की बात कर सकते हैं। और जब तक ये नहीं होगा, एक चुनाव एक राष्ट्र नहीं हो सकता। बेईमानी है, चोरी है। और इसलिए डॉक्टर दुआ का कहना है कि मत जो गुप्त मत होता है,
जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको अब खुल्लम खुल्ला मत का व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि ये चोरी खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, और ये जो दादागिरी हो रहा है ये खत्म हो। मैंने पसंद किया, मेरे लोगों ने पसंद किया, तो आप देखेंगे कि 100% मत पड़ेगा। अगर मुझे मोदी जी पसंद है तो सब लोग मोदी को वोट देंगे, अगर योगी जी पसंद है योगी को देंगे, अगर राहुल पसंद है राहुल को देंगे, दुआ पसंद है दुआ को देंगे। तो ये सामने पता तो चल जाएगा, चोरी तो नहीं होगी। और फिर बड़ी ईमानदारी के साथ सबने एक को पसंद किया, वो वही हमारा जनप्रतिनिधि होगा। आज हमें पता ही नहीं होता कि हमने किसको वोट दिया, हमारा वोट कहां गया, और वो फिर कहता है कि हमें आपने वोट नहीं दिया, हम आपका लीडर नहीं है, हम तो आपको मारेंगे कुचलेंगे। तो यही कुचक्र जो है धर्म का और हमारी समाज का, चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य हो, भारत के कमोबेश सभी राज्यों में हो रहा है। और जहां हम माता को देवी कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, सरस्वती कहते हैं, विष्णु देवी कहते हैं, आप जो है लंगर करते हैं, आप जगराता करते हैं, लेकिन महिला का क्या स्थिति है? ना उनको सुरक्षा है, ना कोई उसके साथ वचन है, आप ना कुछ दे रहे हैं ना ले रहे हैं, बल्कि उसको आप कुचल रहे हैं। आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी को आप क्या कर रहे हैं? बिस्तर पे ले जा रहे हैं। तो इस तरह का हरकतें आपको रोकना होगा, तभी हमारा देश बचेगा, और तभी हमारा देश जो है विश्व गुरु या सोने की चिड़िया, और फिर से हम जो है विश्व के अंदर राज कर सके।